सभ्य समाज में भला ऐसा होता है, सियासत में होता है और वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा समझा। कई खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। अभिषेक सुधीर जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, उनके समर्थक हैं, आपका भी स्वागत है। कश्मीर से हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ेंगे, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और रऊफ भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं, पीडीपी के नेता हैं। शमा कौल जी हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हम आपके पास भी आएंगे। आप सभी गेस्ट से गुजारिश ये भी है कि इस विषय की गंभीरता को, संवेदनशीलता को समझते हुए अपनी बात रखिएगा। लेकिन शुरुआत जो है अभिषेक जी मैं आपसे करूंगा। और इस रिपोर्ट में जो हमने दिखाया, और ये सवाल बार बार सबके मन में आ रहा है कि अगर दर्द बांट नहीं सकते हैं, आंसू पोंछ नहीं सकते हैं, तो ये बड़बोलापन क्यों सर? क्यों ये क्यों कह रहे हैं कि बैन कर दिया जाए? अरे एक फिल्म सामने आई है, लोग देख रहे हैं, अगर उसको देखकर आंसू बहा रहे हैं तो बहाने दीजिए। वैसे भी तो आप लोग बोलने की आजादी के पक्षधर रहे हैं, बार बार कहते रहे कि भाई बोलने की आजादी दीजिए, डेमोक्रेसी है। अब अगर 32 सालों बाद किसी के दर्द निकल कर आ रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, तो क्या तकलीफ है आप लोगों को? और अगर है तो इसे समय और सुविधा के साथ दोहरापन क्यों ना कहा जाए? देखिए, एसटी हसन साहब ने जो कहा है वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनका व्यक्तिगत राय है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि बैन जो करना है फिल्म का, वो इश्यू नहीं है। इश्यू ये है शुभांकर जी कि इस मूवी को टैक्स ब्रेक जो दिया गया है, क्यों दिया गया? ये एक कमर्शियल मूवी है। आज हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी के ही एक नेता ने ट्विटर पे ऐलान किया था कि वो कश्मीर फाइल्स के एक स्क्रीनिंग करेंगे मुफ्त में। इसको लेकर विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनसे शिकायत की कि जो सच्चे राष्ट्रवाद है वो टिकट खरीद के ही ये फिल्म देखेंगे। ठीक है, टिकट खरीदना है। ये पैसे कहां जा रहे हैं? ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है जी स्टूडियोज जो प्रोड्यूसर है और विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर है। कश्मीरी पंडितों को ये पैसा मिल रहा है 140 करोड़। मैं आपको रोकना टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि अब आप इसको कमर्शियली बात कर रहे हैं, फिर वही सवाल है, अगर आप दर्द नहीं बांट सकते तो उसको लेकर इफ बट क्यों कर रहे हैं? आपके सांसद अलग बयान दे रहे हैं, आप पैसों की बात कर रहे हैं। अगर कश्मीरी पंडितों का दर्द आता है, एक फिल्म आती है, समाजवादी पार्टी ने भी कई फिल्मों का टैक्स फ्री किया, नहीं किया सर? बात पूरी करने दीजिए, थोड़ा सुनिए मेरी बात। विषय मत बदलिए सर, विषय फिर यही है, आपने भी फिल्मों को टैक्स फ्री किया है, नहीं किया है? अगर किया है, एक फिल्म से इतनी आपत्ति क्यों है? अगर किसी का दर्द आया है, कोई खुलकर रोना चाह रहा है। आपने सवाल पूछा है, मैं समझ गई हूं आपका सवाल। अब जवाब देने का अवसर देंगे आप? ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। इस फिल्म में उत्तर प्रदेश ने टैक्स ब्रेक दिया है। ओके, ये एक कमर्शियल मूवी है जो प्रॉफिट के लिए बनाया गया है। इस पिक्चर का नाम होना चाहिए द कैश फाइल्स। तो समस्या आपको टैक्स फ्री होने से है। पैसा कमाओ। कहां जा रहा है ये पैसा? कश्मीरी पंडितों को जा रहा है पैसा, विवेक अग्निहोत्री को जा रहा है। दूरदर्शन पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है ये पिक्चर? Z5 पे स्ट्रीमिंग राइट्स बेच चुके हैं ये लोग। आपको समस्या किस बात से सर? आपको, आपकी पार्टी को समस्या किस बात से है? टैक्स फ्री होने से, विवेक अग्निहोत्री के पैसा कमाने से, या जो आंसू जो दर्द दिखाया जा रहा है उसको लेकर? डू नॉट स्प्रेड हेट फॉर प्रॉफिट। ये कैश फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स नहीं है। नफरत फैलाओ, पैसा कमाओ, बस यही है। इस पिक्चर का मोटिवेशन यही है। कश्मीरी पंडितों को दीजिए 140 करोड़ में 1 करोड़ तो दीजिए ना उनको। 1 करोड़ दीजिए। 6000 घर बना, आपने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि कश्मीर में हम 6000 घर बनाएंगे। 7 साल पहले कहा था, 1000 घर बन चुके हैं बस। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा था कश्मीर में कि सिर्फ 17% के घर सर, फिर वही सवाल। चलिए एक बार मैं फिर से सवाल फ्रेम करता हूं, एक आखिरी कोशिश करता हूं मैं आपसे सवाल पूछने की। बीजेपी विरोध में, बीजेपी विरोध में क्या आप कश्मीरियों का विरोध नहीं कर रहे हैं? आप बीजेपी पर यह सवाल पूछिए, ये जायज सवाल है, लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों के दर्द को आप और नहीं खरीद रहे हैं? जब आप बार बार पैसों का जिक्र कर रहे हैं और एक बार भी उनके दर्द को, उनके अत्याचार को लेकर आप बात नहीं कर रहे हैं। सवाल पूछिए आप, उनसे पूछूंगा सर मैं। करिए, अब बीजेपी से पूछिए। अरे सर, मेरा काम मुझे मत सिखाइए, मैं अपना काम कर लूंगा। आप सवाल पूछा है, आपके सांसद ने कहा था सिर्फ 1000 घर क्यों बनाया गया? ठीक है, आपको जवाब नहीं देना सर, आपको इस पूरे विषय में सियासत करनी है। सुरेंद्र राजपूत जी, इस चर्चा की शुरुआत मैंने इसी बात से की थी कि संवेदनशीलता बरती जाए। अगर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है, अगर अपने ही देश में वो रिफ्यूजी की तरह हैं, तो क्यों इतना विरोध हो रहा है एक फिल्म को लेकर? हम सभी जानते हैं कि अगर ठीक एक फिल्म आई है 32 साल बाद, वो भावुक हो रहे हैं, कई बार रोने से भी मन हल्का हो जाता है। अगर रो रहे हैं तो रोने से आपत्ति क्यों सर? शुभांकर भाई, पहले तो आज पहली बार इस चैनल पर आपके साथ बहस कर रहा हूं। आपका स्वागत इस चैनल पर, और इस चैनल पे आप खूब तरक्की करें अच्छे से। हम लोग कई चैनलों पर साथ रहे हैं। 2 बातें बड़ी साफ हैं
एक बात यह है कि कश्मीरी पंडितों के दर्द में अगर कोई आंसू नहीं बहाएगा तो वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा। कश्मीरी पंडितों के दर्द में जितने भी आंसू बहा जाए उतने कम है। उनके दर्द को खत्म करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, कम हुए हैं। अभी और ज्यादा प्रयास होने चाहिए। कांग्रेस ने अपने हिस्से के प्रयास किए, कुछ कम या कुछ ज्यादा किए होंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेचा जरूर, लेकिन उनके दर्द कम करने के प्रयास नहीं किए। उसके कई उदाहरण हैं, कई फैक्ट्स के साथ उदाहरण है। जैसे कांग्रेस सरकार ने 6000 घर बनाए कश्मीरी पंडितों के लिए, इन्होंने 1000 बनाए। हमने उनको लगभग 10,000 9,000 के आसपास नौकरियां दी, इन्होंने अब तक कुल 300 नौकरियां दी हैं। इन्होंने जितने वादे इरादे किए थे वो पूरे नहीं किए। हाँ, वोट बैंक के लिए पूरे देश में कश्मीरी पंडितों का नाम, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, कश्मीरी पंडितों के आंसू बेचने में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा कामयाब रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारा प्रश्न कश्मीर फाइल्स को लेकर के कतई नहीं है। हमारा प्रश्न सिर्फ इस बात को लेकर है कि कश्मीरी फाइल्स जो है बिल्कुल चले, लेकिन सरकार जिसकी है कश्मीरी पंडितों के दर्द को, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को, पुनर्वास को और उनकी घर वापसी को सुनिश्चित करने का काम अच्छी करें। बात आपने हम ये चाहते हैं और इस चाहत के लिए भारतीय जनता पार्टी असक्षम साबित हो रही है और वो सिर्फ दर्द को और आंसुओं का मार्केटिंग करके वोट लेना चाहती है। ये हमारा प्रश्न है और इसके अलावा कोई। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और ये सवाल बीजेपी से पूछूंगा भी मैं, लेकिन 2 सवाल मेरे अब छोटे छोटे आपसे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को इस फिल्म से दिक्कत नहीं है तो सीएम भूपेश बघेल सामने आकर क्यों कहते हैं कि देखिए प्रोपेगेंडा फिल्म है, आधा सच दिखाया गया, पूरी सच्चाई नहीं है। और जो बात यहां पर सपा के सांसद ने कही कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, क्या ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है या मानती कि नहीं ये एक फिल्म है, उनके दर्द को दिखा रही है, कई सालों बाद बनी है, उस दर्द में अगर कोई भी हस्तक्षेप या सियासत करता है तो वो गलत है? सियासत कोई भी करे वो गलत है, ये तो आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। सियासत जो कर रहे हैं, पहली बार हुआ है आजाद हिंदुस्तान में शुभांकर भाई कि प्रधानमंत्री से पूरी भारतीय जनता पार्टी फिल्म के प्रमोशन में लगी है, यानी वोट बैंक की राजनीति में लगी है। इसका तो विरोध आपको भी करना चाहिए। और इसका दूसरा पहलू जो भूपेश बघेल जी वाला मैं बताता हूं आपसे। भूपेश बघेल जी हिंदुस्तान में गैर भाजपा सरकार के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पक्ष विपक्ष सारे विधायकों को बुला करके ये फिल्म देखी और जो फिल्म में उनको सच दिखाई दिया उसको अभिव्यक्त करने की, जैसे कश्मीर फाइल्स को क्या नाम स्क्रीनिंग करने की हिंदुस्तान में आजादी है अभिव्यक्ति की, उसी तरीके से भूपेश बघेल जी को ये आजादी है कि वो ये कह सकें कि इसमें आधा सच दिखाया है, इसमें समस्या दिखाई है, समाधान नहीं दिखाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त सरकार थी ये नहीं बताया गया। तो जो ये कहने की तो उनको आजादी है ना। नहीं तो क्या आजादी का एक बार ये ना कह पाना कि अपने ही देश में वो शरणार्थी बन गए हैं? ये जो आप लोग सर ये आंकड़ों वाली बात करते हैं ना, वहां बीजेपी की सरकार थी, राज्यपाल थे वहां के, ये आंकड़ों की हेराफेरी बड़ी आसान है सर, ये समझना कि वहां जगमोहन जी थे नहीं थे, उन्हें बैठाया किसने? एक बार क्यों ये खुलकर नहीं कहा जाता कि अपने ही देश में उनका कत्लेआम हुआ, उनकी बहन बेटियों के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, इंसाफ मिलना चाहिए, सब साथ आएंगे? ये शब्दों की हेराफेरी सर बड़ी। नहीं, मैं आपके शब्दों में जवाब दे देता हूं। कश्मीरी पंडितों के साथ जितना अनाचार और अत्याचार हुआ है ये बहुत निंदनीय है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे उस वक्त आतंकवाद की समस्या से, जिसका मेन रोल उस वक्त की जो केंद्र की सरकार थी, जो राज्यपाल थे, उनके ऊपर ओनस करता है। और इस तरीके के जो अत्याचार हुए हैं अपने ही देश में, अपने ही कश्मीरी पंडित शरणार्थी थे, ये अपने आप ठीक है। हालांकि ये बात अगर भूपेश बघेल फिल्म देखने के बाद कहते तो शायद इसकी मैसेजिंग दूर होती। अगर सुरेंद्र राजपूत समझ रहे हैं तो भूपेश बघेल को भी समझना चाहिए था। मैं आऊंगा सुरेंद्र जी, काफी वक्त दिया मैंने आपको, काफी वक्त दिया, मैं आऊंगा आपके पास। क्षमा कौल जी हमारे साथ है। क्षमा जी, 32 साल बाद एक फिल्म आती है, लोग पसंद कर रहे हैं, पहले दिन कमाई के लिहाज से भी ना बात की जाए, लोग जा रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन के जा रहे हैं, लेकिन जो यहां पर ये बात की जा रही है आधा सच है पूरा सच है, क्या तकलीफ होती है अपने ही देश में विस्थापित होना? और क्या इस फिल्म में सच्चाई है या सच्चाई से दूर है? इसको लेकर भी मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। जी, मैं स्वयं एक भुक्तभोगी हूं। ये कांग्रेसी, ये जो समाजवादी, ये लोग महापापी है जो भी इस तरह के बात कहते हैं। कांग्रेसी तो अभी कुछ बोल रहा था कि इनके साथ वो हुआ है, ये हुआ, ये इसकी अब मजबूरी है।
और फिर भी ये गलत बोलता है कि उस समय वो था, जगमोहन था। अरे ये जो विस्थापन शुरू हुआ हमारा, जो 19 जनवरी की जो रात थी, उस समय फारूक अब्दुल्ला था, और जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी वहां स्टेट में। मैं सेंटर की बात नहीं कर रही हूं। बघेल को क्या पता है कि हमारे साथ क्या बीती है? वो कहता है आधा सच है आधा, हाउ ही नोज? क्या उसने भोगा है कुछ? और फिल्म के प्रमोशन में नहीं आए हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संवेदनशील है, उनको इस राष्ट्र की चिंता है, वो कश्मीरी पंडितों की दुख में दुखी है, ये जानना चाहिए। और इन कांग्रेस, इन सब ये लोग बेनकाब हो गए हैं, इनके पाप निकल आए हैं बाहर। और इन पार्टियों को तो, ये तो महापापियों की पार्टी है। हर कोई बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी में भी अपनी गलतियां हैं, उनको बाद में देखेंगे, लेकिन बीजेपी के ही सरकार के ये करामात है कि हमारा सच कुछ थोड़ा सा आया बाहर। तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को प्रणाम करती हूं, जो उन्हें ही अलाउड विवेक अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी, जो हमारे लिए शिव और पार्वती के समान है, जिन्होंने हमारा कुछ तो सच बाहर निकाला। हमारे साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई है, हम रोएंगे तो नहीं। जो जिसका सच सुना नहीं जाता है वो रोता है, शुभंकर जी, वो रोता है। और उसके रोने पर जो मजाक करता है, जो उसके रोने को ये बोलता है कि अपना दुख बनाते हैं, उन पे तो मैं क्या बोलूं। उनको तो जैसे उन्होंने कहा कि शाप और बहुत ही अभिशाप, तो वो तो नेस्त नाबूद हो जाए, मेरी इच्छा यही है। हम सब की, हमारे पूरे कठोर शब्दों को मैं इग्नोर इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि आपका दर्द जो है वो बहुत बड़ा है, उसको शब्दों में हम समेट नहीं सकते। लेकिन एक बात आप सही कह रही हैं कि अगर दर्द बांट नहीं सकते हैं तो उस पर कम से कम नमक मत छिड़किए, ये कमेंट करके। शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आऊंगा। और देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हमने सवाल पूछे हैं और सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं। आपने टैक्स फ्री किया, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि फिल्म देखिए, उस दर्द को समझिए, और अच्छी बात है। आप लोग खुलकर इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल फिर मन में विपक्ष भी पूछता और मुझे भी पूछना है कि इस बीच में सरकारें आपकी भी रही हैं। 13 दिन अटल जी, 13 महीना अटल जी, 5 साल अटल जी, और पिछले 8 साल से आपकी सरकार है। आपने क्या ऐसा किया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो गलत हुआ वो गलत का इंसाफ मिल जाए? कितने पंडितों को आपने विस्थापित करवा दिया? क्या रोड मैप आपने दिया सर, जिसकी बात यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस फिल्म से क्रेडिट लेने के अलावा उनके लिए आपने क्या किया, जिनके आंसू, जिनके दर्द की लगातार हम और आप चर्चा कर रहे हैं? शुभंकर जी, मैं भी आपका स्वागत करता हूं कि आप इस दंगल के मंच पर आज डिबेट कर रहे हैं। और मुझे बड़ी याद आ रही है मेरे मित्र रोहित सरदाना जी की, जिन्होंने इस मुद्दे को बड़े प्रमुखता से अपने जीवन में हमेशा रखने का काम किया था। और मैं शुरुआत करूं उससे पहले, जो मैं शमा कौल जी की बातें सुन रहा था, उससे मेरे मन में एक पंक्ति याद आ रही है मुझे कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, यहाँ मेरे दर्द की, मेरे तकलीफ की सीमा नहीं, और वो कहते हैं कि मेरा जख्म दिखता नहीं। तो ये शमा कौल जी की जो बातें मैंने सुनी, उससे मेरे मन में ये पंक्तियां आई। देखिए, मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। देखिए, मैं 8 साल में मैंने क्या किया, मेरी पार्टी ने क्या किया, किस प्रकार से 370 पैंतीस से हटा है, किस प्रकार से 41 लाख लोगों को डोमिसाइल दिया, किस प्रकार से केंद्रीय कानून वहां पर लागू किए। एक सेकेंड, मेरी सरकार, शुभांकर जी, मुझे सबका जवाब देना है, थोड़ा सा मेरे साथ आप इंसाफ कीजिए। आप पूरा वक्त, मैं ये सारी चीजें गिनवा सकता हूं कि कैसे हमने भत्ता बढ़वाया, कैसे हमने, हमने कैसे भत्ता बढ़वाया, हमने कैसे वहां पर नौकरियां दी, ये सारी चीजें गिनवा सकता हूं, पर मैं ये नहीं गिनवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि पुनर्वास से पहले जो कदम आता है वो है पछतावे का। रीसेटलमेंट से पहले, शुभांकर जी, आता है रिपेंटेंस का। मैं आज मेरे कांग्रेस के और जो बाकी के मित्र हैं, पीडीपी को बोलना है, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आज देखिए, जो यहूदी है जिनके साथ हॉलोकॉस्ट हुआ, वो आज भी यूरोप वापस नहीं जा पाए, वो इजराइल में ही है, परंतु उनके दर्द के लिए पछतावा सभी को है। कोई ये नहीं कहता कि यहूदियों के साथ हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ। परंतु आज मैं पीडीपी के और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं, एक लिंचिंग हो जाती है तो पूरे हिंदू समाज को आप बदनाम करते, कहते हिंदू लिंचर है, जय श्री राम युद्धघोष है, हिंदू टेरर है। आप कह सकते हैं आज खुलकर कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, यह इस्लामिक आतंकी जिहाद था। वहां पर तो नारे भी मस्जिदों से लग रहे थे, रलीफ सलीफ गलीफ, यह कहा जा रहा था खुले मंच से। क्या ये लोग कहेंगे कि इस्लामिक जिहाद था? पहली बात। दूसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं, जगमोहन जी, बार बार जगमोहन जी की बात की जाती है। शुभांकर जी, एक बार चेक कर लीजिएगा, 84 से लेकर 89 तक जब जगमोहन जी पहले
बार गवर्नर बने, उनको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको गवर्नर बनाया। उस समय पर 88 में उन्होंने पत्र लिखना शुरू कर दिया था राजीव गांधी को कि हालात बिगड़ रहे हैं। आपको याद होगा 83 में ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे थे, 88 में भारत का तिरंगा लहराना बंद कर दिया था, और 89 में आपको याद होगा टपलू जी की हत्या की गई, जस्टिस गांजू की हत्या की गई, 4 घंटे तक शव उठाने के लिए कोई नहीं आया। राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी और राज्य में सरकार थी फारूक अब्दुल्ला की। खुद जस्टिस गांजू के बेटे ने आज तक से कहा है कि मेरे पिताजी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी को जब कहा गया कि कार्रवाई कीजिए तो उन्होंने कहा फ्रेंडशिप फर्स्ट, नेशन के पहले फ्रेंडशिप आती है। मेरा मित्र है फारूक अब्दुल्ला, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये फैक्ट है। एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जी। हाँ शुभांकर जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। शुभांकर जी, आज पीडीपी, हाँ संक्षेप में, पीडीपी के नेता बैठे हैं, मैं उनसे 2 सवाल पूछता हूं। पछतावा आना चाहिए पुनर्वास के पहले, क्या उनको पछतावा है? और अगर पछतावा है तो बोलें कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो इस्लामिक जिहाद था, जैसे ये हिंदू टेरर कहते हैं। और दूसरी बात, अगर इनके मन में पछतावा है तो इनसे मैं पूछता हूं, क्या बुरहान वानी को आज ये मानते हैं कि एक आतंकवादी है और उसको भारत की सेना ने मारा, ये सही किया? अगर इनके मन में पछतावा ही नहीं है, जिस सोच के लिए वो पछतावा नहीं महसूस करते, जिस सोच की वजह से शमा कौल जी जैसे लोगों को छोड़कर जाना पड़ा, जिनका बलात्कार हुआ, जिनके साथ नरसंहार हुआ, अगर सोच के लिए शहजाद, देखिए आपको मैंने काफी समय दिया, लेकिन 2 सवालों का जवाब मुझे फिर अभी भी नहीं मिला। एक सवाल ये कि 14 साल तकरीबन आपकी सरकार रही, उसमें विस्थापन क्यों नहीं हो पाया? और दूसरा सवाल ये, अगर पीडीपी इतनी बुरी पार्टी थी तो आपने उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई? क्या उससे अवसरवादी पार्टी के तौर पर ना देखा जाए, अवसरवादी के तौर पर ना समझा जाए? लेकिन रघु भट्ट, मैं आपके पास आऊंगा। रघु भट्ट, मैं आ रहा हूं शहजाद, आऊंगा शहजाद। शुभांकर जी मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए। नहीं शुभांकर जी, आप मेरी बात एक समझ लीजिए। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि पुनर्वास से पहले पछतावा, इनसे पूछे जो हिंदू टेरर एक चुटकी में कह देते हैं, क्या ये इसको इस्लामिक जिहाद मानते हैं? इस सोच का, सोच के पहले आप मुझे बताइए, क्या क्षमा कौल एक सेकेंड, क्षमा कौल एक इंसान है या पशु है कि उनको उधर ले जाएंगे? जब तक कि उस सोच के लिए पछतावा नहीं होगा, उस सोच के बीच कैसे ले जाएंगे? पहले इनको पूछे तो कि इनको सोच के लिए पछतावा है या नहीं है? क्या ये नाइंसाफी है? क्या ये बेईमानी है? और सरकार में टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं, आपको पछतावा है पूछिए कि पीडीपी जैसी पार्टी, जिसको आपकी भाषा में कहूं कि पीडीपी जैसी पार्टी, आपकी भाषा में शुभांकर जी, जब अब मेरी बात और विषय देखिए, इसी में विषय छूट जा रहा है। उसी समय बुरहान वानी को मारा गया था, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे बुरहान वानी को मारा गया था पीडीपी के पास। उसी समय पत्थरबाजों पर कार्रवाई की गई। ठीक है शहजाद, काफी वक्त दिया हमने आपको। शहजाद हमने आपको काफी वक्त दिया। क्षमा जी, छोटी सी कमेंट। कश्मीरियों के नरसंहार को मान्यता दीजिए और उसके आधार पर आगे हमारी शर्तों पे, क्योंकि हम बेस्ट लोग हैं जो जानते हैं कि हमें उनके साथ कैसे रहना है, कैसे वहां पर, क्योंकि सह अस्तित्व उन्होंने नकारा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना कुछ हो रहा है लेकिन बिटा कराटे और यासीन मलिक, रघु भट्ट साहब माफ कीजिए, थोड़ी देर से आपके पास में आया, क्या कोई पछतावा है? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। हमारे इस देश में बिरयानियां खा रहे हैं, जेलों में ऐश कर रहे हैं। ठीक है शमा जी, ठीक है शमा जी, हमसे ज्यादा शमा जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। भट्ट साहब देखिए, हमसे ज्यादा किस इंसान को ये पछतावा होगा? कश्मीरियों को सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास है कि हम कैसे बेदर्दी से यहाँ मरे। यहाँ हमारे पंडित भाई खाली नहीं मरे, यहाँ 1.5 लाख मुसलमान भी मरे। यहाँ कुननपोश भी हुआ। कुननपोश नॉर्थ कश्मीर में एक जगह है जहां 350 कश्मीरी मुसलमानों औरतों का रेप हुआ। यहाँ एक दफा जो साबित भी हुआ, बेटी का 10 साल की बेटी का 40 साल की माँ का 80 साल की ग्रैंड मदर का रेप हुआ। क्या वो उस पे पिक्चर नहीं आनी चाहिए? क्या उस पे पिक्चर नहीं आनी चाहिए? क्या कतल मैसेकर हुआ उस पे पिक्चर नहीं आनी चाहिए? यहाँ साढ़े सुनिए शुभांकर जी, इस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ। बात कहने दीजिए, बात कहनी। रघु भट्ट साहब, 12,500 पोलिटिकल वर्कर मरे इस मुल्क के लिए, 12,500 पोलिटिकल वर्कर। आप मुझे बताइए। रघु भट्ट साहब, आरोप ये लगते हैं, क्षमा कौल जी आरोप ये लगा रही हैं कि पड़ोसियों ने, जिनके साथ वो उठते बैठते थे, उन्होंने ही वहां पर ऐलान के बाद उनकी बहन बेटियों का रेप किया, उनका सामान लूटा, घर जलाए। क्या इस बात को लेकर जो बीजेपी आरोप लगा रही पछतावे की, क्या ऐसा कोई पछतावा है? इस पर आपका रिएक्शन क्या है?
हम ये कह रहे हैं कि आप वन साइडेड ये बात कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि जब हमारा 350 हमारी माँ बहनों का गैंग रेप हुआ, उस पे आपने बात नहीं की। आप मुझे बताइए, ग्रोव का मैसेकर 400-500 लोग उसमें मर गए, उस पे आपने कोई फिल्म नहीं बनाई। आप मुझे बताइए, पुलिस के कितने जवान यहाँ मरे, उस पे आपने कोई पिक्चर नहीं बनाई। आप तो एक फिल्म को लेकर इतनी आपत्ति क्यों सर? आप बना लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी भी तो कह रहे हैं बार बार। शहजाद, बीजेपी के छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। उस पे कोई पिक्चर नहीं आप लोगों ने बनाई। ये कहा जा रहा है आप लोग सिलेक्टिव हो रहे हैं। एक रिएक्शन देना चाहता हूँ शुभांकर जी। वाजपेयी, शुभांकर जी एक एक करके पाकिस्तान से बात राउत साहब और शमा जी, राउत साहब और शमा जी, आप दोनों शुभांकर, ठीक है, सीज फायर किसने किया? ठीक है राउत साहब, आपने अपनी बात के दिए, जवाब ले लीजिए। शुभांकर जी एक एक करके बात रखते हैं। जी जी, शहजाद। शुभांकर जी देखिए, जब हॉलोकॉस्ट हुआ, हाँ शुभांकर जी उनको बोलिए, एक मंच की एक गरिमा है, थोड़ा सा एक एक करके बात। राउत साहब, आपको काफी समय दिया गया, आपकी बात हम फिर से रखेंगे, आपके पास लौटेंगे, अभी आप शांत हो जाइए। जी शहजाद जी। शुभांकर जी, जब यहूदियों के साथ हॉलोकॉस्ट हुआ तो उस समय पर नाजीज ने बहुत सारे गैर यहूदी जर्मन्स को भी मारा। पर अगर हम ये कहें कि हॉलोकॉस्ट उन सभी के खिलाफ हुआ तो ये हमारी बेईमानी और मक्कारी है। आज जिस प्रकार से हाँ बहुत सारे लोग मारे गए वहां पर, मुसलमान, सिख, बाकी भी लोग जिनके दिल में भारत बसता है, उनको मारा गया, परंतु क्या हम नकार सकते हैं कि ये इस्लामिक जिहाद था कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ? और आज ये मानने को तैयार नहीं। मैंने पहले क्या कहा कि पछतावा है इनको। आज इनको अगर पछतावा होता तो जैसे हिंदू टेरर कितनी आसानी से बोल देते हैं, एक हत्या हुई ने एक साबित नहीं हुआ कोई, पर हिंदू टेरर होता है। हर हिंदू को बताना पड़ता है कि नॉट इन माय नेम। परंतु मैं इनसे पूछ रहा हूं, क्या इसको मानते हैं कि ये इस्लामिक जिहाद था? ये बोल सकते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ इस्लामिक जिहाद हुआ? पहले ये पछतावा महसूस करे, फिर पुनर्वास की बात करें। ये करने को तैयार नहीं है। ये तो बुरहान वानी को आतंकवादी भी नहीं कहेंगे। पूछ लीजिए कि नहीं, सुरेंद्र राजपूत से मत पूछिए, पहले पीडीपी से पूछिए। सुरेंद्र राजपूत वहां नहीं रहते, पीडीपी वहां पर रहती है। पूछिए पीडीपी से कि बुरहान वानी को वो आतंकवादी मारते हैं क्या? डायरेक्शंस है। रॉबर्ट साहब ये कहता है कि एक कौन ला रहा है इस्लाम को? मैं खुद भारतीय मुसलमान हूँ, मैं खुद भारतीय मुसलमान हूँ। रॉबर्ट साहब एक सवाल छोटा सा है, इसके बाद में सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। जिहाद की क्या बात है। आपको पछतावा है? क्या ये मानते हैं कि बुरहान, देखिए जी, बेगुनाह कत्ल को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बेगुनाह को नहीं, इनसे पूछिए क्या ये इस्लामिक जिहाद है, हाँ या ना? साथ आज भी हमारे तो वहां और भी लोग गए थे। शहजाद, आप सवाल पूछना हमारा काम, अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। सुरेंद्र राजपूत साहब, देखिए वाइडर पिक्चर अगर देखेंगे तो उसमें ये बात सच है कि बाकी धर्म के लोग भी मारे गए हैं, लेकिन एक फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा सियासत और ये आंकड़ों की जो बाजीगरी है, क्योंकि यहां पर शमा जी ने भी कहा कि जिस वक्त चाहे जगमोहन जी की शुरुआत की बात हो, कांग्रेस ने सपोर्ट किया उन्हें, या बात की बात भी हो, तो रातों रात चीजें वहां नहीं हुई कि एक माचिस जला दी गई। उसके पीछे एक पूरा घटनाक्रम होगा, एक आग होगी जो कई सालों से लगी होगी, जिसका विस्फोट शायद उस दिन हुआ जब वहां जगमोहन साहब पहुंचे। ये बात बीजेपी और शमा कौल जी कह रही हैं, आपका इस पर रिएक्शन क्या है? तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है शुभांकर भाई, बहुत अच्छी आप बहस करा रहे हैं। पहली बात तो बुरहान वानी को, हाँ बुरहान वानी आतंकवादी था, बुरहान वानी को भारतीय सेना ने मारा, हमें अपनी सेना पर गर्व है, आधिकारिक स्टैंड है हमारा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का आधिकारिक स्टैंड आप हमें बता दीजिए। इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की सरकार में वो मिस्टर शर्मा जो थे, वो 40 लाख रुपए का चेक बुरहान वानी के घर लेकर के गए थे कि गलती से मारा गया। तो हमारा तो स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी का ना वो बुरहान वानी आतंकवादी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का स्टैंड ऑफिशियल 40 लाख रुपए का चेक उसके पिता मास्टर के घर लेकर के गए थे, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो आतंकवादी, कश्मीरी आतंकवादी, ये इसके लिए नहीं था भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए तो था नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने आतंकवाद की बात की, बिल्कुल सच है कि आतंकवाद वहां पर हुआ, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हुआ, और वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था। वहां हिंदुस्तान के मुसलमान ने कोई आतंकवाद नहीं किया, पाकिस्तान ने अपना एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। क्या ये उसको मना करेंगे, या ये कहेंगे कि पाकिस्तान में जिनके साथ ये बिरयानी खाए थे वो आतंकवादी नहीं थे, कश्मीर वाले आतंकवादी थे? ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी से। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर की जो है पूरी तरीके से वो जवाब दे देते। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि भारत देश में दोनों सवालों का जवाब कांग्रेस, भाजपा और आतंकवाद पर भी ये लोग कांग्रेस और भाजपा करेंगे।
और उसी पीडीपी के साथ 4.5 साल ये लोग जब सरकार चलाते हैं, तब उस पीडीपी से जवाब नहीं मांगते हैं। सुरेंद्र जी, आपके तीनों सवाल महत्वपूर्ण है और शहजाद ये सवाल मेरा भी बार बार इसमें ऐड ऑन है। ये पीडीपी वाली बात पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे, ये पीडीपी वाली बात से क्यों बच रहे आप? सरकार तो अपने साथ बनाई, चलाई भी। नहीं, मैं बिल्कुल खुलकर रिएक्ट कर रहा हूं। मैं खुलकर रिएक्ट कर रहा हूं कि बुरहान वानी मारा भी उसी कार्यकाल में था जब हमारी सरकार थी, और क्योंकि पीडीपी का एक रुख था आतंकवाद को लेकर, 370 को लेकर, हमने उस सरकार को लात मारकर छोड़ने का भी काम किया। ये भी साहस हम ही में है, ये साहस कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जो आज जिस प्रकार के गठबंधन करती है आईएसएफ के साथ और जिस प्रकार के गठबंधन करती है मुस्लिम लीग के साथ केरल में। नहीं, शुभंकर जी मुझे बात रखने दीजिए। शुभंकर जी, मैंने अपनी बात को पूरा नहीं किया, आप मुझे बात जवाब ले लीजिए। शुभंकर जी मुझे बात रखने दीजिए। शुभंकर जी आप शहजाद, लेकिन आप छोटे छोटे जवाब दीजिए, अब मैं आता हूं जवाब दीजिए। शुभंकर जी, हाँ मैं छोटे में जवाब दे रहा हूं। शुभंकर जी मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे जवाब देने दीजिए। जिस प्रकार से इनकी पार्टी हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ती है, चिदम्बरम ने और सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ी, आज तक कोई भी साबित नहीं हुआ है। क्या इसको इस्लामिक जिहाद कांग्रेस पार्टी मानती है? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये फिल्म में और या अगर हकीकत में पाकिस्तान के आतंकवाद के द्वारा ये नरसंहार किया गया है, तो इसको सांप्रदायिक क्यों कहते हैं भाई? ये फिल्म तो बताना, आपको भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए अपने राज्यों में और बताना चाहिए कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से नरसंहार हुआ। तीसरी बात, कांग्रेस की जब सरकार लौट कर आई तो इन्होंने कितना छल कपट किया। इन्होंने कश्मीरी पंडित जो वहां से निकल गए थे नरसंहार के बाद, उनको एनएचआरसी में एफिडेविट कहकर दिया कि ये माइग्रेंट है और इनका एक्सोडस सेल्फ इंपोज्ड है, मतलब इनका पलायन इन्होंने खुद ये किए हैं, ना कि कोई आतंकवाद और जिहाद इसके लिए जिम्मेदार था। ये उनका नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान का हलफनामा एनएचआरसी को है। अगर इनको सही मायनों में इतनी पीड़ा होती तो मुझे बताइए कि मैंने जो सवाल पूछा है, जस्टिस गांजू के बेटे ने बोला कि बार बार राजीव गांधी को कहा गया कि कार्रवाई कीजिए, उन्होंने फ्रेंडशिप बिफोर नेशन रखा, फ्रेंडशिप बिफोर हिंदू रखा और फारूक अब्दुल्ला की सरकार पे कोई कार्रवाई नहीं की। 88 में पत्र लिखा जगमोहन जी ने कि हालात बिगड़ रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? ये क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार लीपापोती करती है? चाहे वो मोपला के नरसंहार हो, चाहे वो नरसंहार हो सिखों का, या चाहे वो नरसंहार हो कश्मीरियों का। क्यों केरल की कांग्रेस ने इस प्रकार के ट्वीट किए? क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं आधा सच है? आधा सच कौन सा? देखिए सुरेंद्र जी, अब देखिए सवाल तो आएंगे ना सुरेंद्र सर। अब देखिए ये ट्वीट वाला सवाल भी था, अगर आपको आपत्ति नहीं थी तो केरल कांग्रेस ने ट्वीट तो किया। इसके बाद मैं क्षमा कौल जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी को इतना ही हमारा दर्द था, अभी तक इस तरह की एक सच्ची ट्वीट तो आए ना सर, ये रिएक्शन तो आपकी साइड से आया है। दर्द उठ रहा है, नकली रूप से ऐसा है, मतांतर अपने अपने होने बहुत आवश्यक है। क्षमा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्षमा जी, क्षमा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी से जवाब देते एक बार। कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है, कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है, कश्मीरी फाइल को जो सरकार को करना हो करे, कश्मीरी पंडितों के दर्द। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुपम खेर कुछ कह रहे हैं इस वक्त। उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए, और जो जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द जो पिछले 32 साल से छुपा के रखा गया था, वो अब लोगों तक पहुंचा है। हम उनके दुख को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस अपार सफलता की वजह से शायद उनके जख्मों पर थोड़ा थोड़ा मलहम लगे। और योगी जी ने जो इसको टैक्स फ्री किया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। खेर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम उनके दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है अगर खुलकर उन्हें रोने दिया जाए, थोड़ा मरहम लग जाए। क्षमा जी, एक सवाल मेरा आपसे है, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, सेंसर बोर्ड बन गई हैं। दर्द की बात नहीं हो रही है, समाधान की बात कहीं पीछे रह जा रही है, कश्मीरियों का दर्द जो है वो गायब हो जा रहा है, बाकी सबकी सियासत हावी हो रही है। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना कि जब भी हम कभी होंगे तो किसी न किसी पार्टी की जद में ही होंगे ना। उस हिसाब से हम बीजेपी को तो ये श्रेय देंगे कि उन्होंने सच आने दिया सामने, जिससे दूसरों को, दूसरी पार्टियों को, जिन्होंने हमारे जिनोसाइड को जुटलाया, जिन्होंने हमें हमारा गला घोंट के रखा था, जिन्होंने हमारा दुख दर्द सामने ही नहीं लाया, तो मरहम की तो दूर की बात है।
कम से कम ये पहली बार हुआ। ये श्रेय तो इस प्रधानमंत्री को जाता है ना, ये इस भाजपा को तो जाता है ना। बाकी और शिकायतें दूसरे, तो राजनीति तो हर पार्टी करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बात के लिए तो मैं इनको बहुत दंडवत प्रणाम करती हूँ। ये तो हम नहीं ये कर सकते हैं ना, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं ना कि इट हैपेंड इन देयर रिजीम ओनली। ठीक है, अभिषेक सुधीर जी, देखिए जो बात यहाँ शमा जी कह रही है वो कश्मीरी पंडित है, वो कह रही है इस बात के लिए कम से कम बीजेपी की तारीफ कर दीजिए। उठा है जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? के समय में और कश्मीर की फिल्में बनी, झूठी, जैसे बघेल। अभिषेक सुधीर जी वो कह रहे हैं कि अगर दर्द को नई पीढ़ी को पता लग रहा है कि किस त्रासदी से गुजरी थी वो पीढ़ी, वो दौर क्या था, अपने देश में विस्थापन होना कैसा होता, अगर आज की पीढ़ी समझ रही है और इसको लेकर टैक्स फ्री किया जा रहा है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, टेररिज्म, आतंकवाद को एक धर्म से जुड़ना बिल्कुल गलत है। शहजाद पूनावाला ने 2015 में एक आर्टिकल में लिखा था, इस्लाम, अरे आप इंटरप्ट मत करिए, बात करने दीजिए, आप बात करने दीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं, आप बार बार इंटरप्ट करते हैं, ये गलत बात कर रहे हैं, वही झूठ कर रहे हैं जो पिछले। क्षमा जी, देखिए मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं, आप एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि कितना सही कितना गलत है। शहजाद पूनावाला ने लिखा है आर्टिकल में, इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद आईसिस। अभिषेक शहजाद पूनावाला ने लिखा था इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद आईसिस। जस्ट द सेम वे इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है हिंदुइज्म हैज नथिंग टू डू विद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स लाइक बजरंग दल एंड वीएचपी। शहजाद पूनावाला, आज हिम्मत है तो बोलो कि वीएचपी और बजरंग दल एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व ग्रुप है तो बोलो। 6 साल 7 साल पहले तुम कहते थे कि ये लोग आतंकवादी सर, ये विषय शहजाद पूनावाला का नहीं है, आप चर्चा क्यों नहीं समझ रहे सर? ये चर्चा शहजाद पूनावाला मैं जवाब देता है, सवाल है कश्मीरी पंडितों को लेकर। शुभंकर जी, हिपोक्रेसी है। अगर आप दर्द दिखा नहीं सकते हैं तो दर्द पर नमक क्यों रगड़ रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। क्या दिक्कत है आपको? शहजाद पूनावाला चर्चा का विषय नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। कर्म करो, मुसलमान से जो नफरत करते हैं मैं अपना जवाब दे सकता हूं, पर मुझे जवाब देने दीजिए। शुभंकर जी, मुझे जवाब देने दीजिए ना। इम्पोर्टेंट नहीं है, नफरत करते हो, और अगर ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। सोचो आप कहते क्या, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं भी नागरिक हूं। देखिए, आप सभी एक साथ बोलेंगे तो सवाल यहां पे दब जाएगा। अभिषेक सुधीर जी, ठीक है, मैं आपका सवाल लेके शहजाद के पास जा रहा हूं, और शहजाद एक सवाल मेरा भी आपसे है। ये सवाल ये उठता है, और ये कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया से लेकर बार बार उठाया भी है, कि एक फिल्म आई थी परजानिया जो गुजरात को लेकर थी, आपकी पार्टी पर यह आरोप लगते हैं कि देखिए आपने उसको वहां पर चलने नहीं दिया, बैन कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है कि आप भी सुविधा के हिसाब से चीजें प्रमोट करते हैं जो आपको सूट करता है? ये सवाल आपकी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बहुत उठाए जा रहे हैं। और फिराक एक और पिक्चर 2008 शुभंकर जी, मैं आपसे नतमस्तक होकर एक बात कहता हूं, मुझे सर शुभंकर जी, मुझे मौका मिलेगा। जी, आप बात मैं जब भी बोलना चाहता हूं बीच में लोग टूट पड़ते हैं, मुझे बोलने दीजिए। शुभंकर जी, अगर परजानिया के साथ कोई भी चीज गलत की गई थी राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी में तो बहुत काबिल नेता वकील हैं, वो जाते कोर्ट में और चैलेंज करके हमारी सरकार को, जिस भी सरकार ने अन्याय किया था उनको वो फिल्म पसंद थी, उनकी फिल्म थी, और अगर उनको इतनी पसंद थी तो जाकर उस पर बैन को लिफ्ट करा देते अगर ऐसा था तो। अब दूसरी बात, मुझे बोलने दीजिए शुभंकर जी। देखिए, मैंने शुभंकर जी, मैं आपको, शुभंकर जी, ये तरीका नहीं है है डिबेट का। शुभंकर जी, ये डिबेट नहीं है, मुझे बात रखने दीजिए। शुभंकर जी, मैं पूरे 2-3 सवाल है, मैं उसके जवाब देना चाहता हूं। शुभंकर जी, मैं एक खुद भारतीय मुसलमान हूं। शुभंकर जी, मैं सवाल का जवाब दे सकता हूं। अभिषेक जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे आपको ऑडियो म्यूट नहीं करवाना है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपने सवाल पूछा, मैंने मौका दिया, अब जवाब सुन लेते हैं। रंग बदलते रहते हैं शुभंकर जी, हाँ शुभंकर जी, देखिए मैं केवल इतना कह रहा हूं कि चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे जैसे वरिष्ठ नेता है जिन्होंने हिंदू टेरर का शब्द गढ़ा, जबकि आज तक कोई हिंदू टेरर की घटना साबित नहीं हुई है। मैं उसी पैमाने को अपनाते हुए अपने बड़े भाई सुरेंद्र जी को कह रहा हूं कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, मैं खुद भारतीय मुसलमान हूं, मुझे पता है मस्जिदों से ये नारे लगे कि रलीफ सलीफ गलीफ, ये नारे लगे, निज़ाम हुस्न बनाना होगा, अगर जम्मू कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। तो कम से कम ये लोग कह दे आज कि इस्लामिक जिहाद था। इस्लामिक जिहाद का मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान जिहादी है, परंतु इसका मतलब ये जरूर है कि इस्लाम के नाम पर ये जिहाद किया गया। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए लोग थे, हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं कहा। तीसरी बात, हाँ मैं उस पर भी आ रहा हूं,
उसी पर आ रहा हूं सुभाष जी, 10 सेकंड और ये इंडिया टुडे जिसको मैं बहुत उन पे आप बात नहीं कर रहे। नहीं एक सेकंड मुझे बताइए सुभाकर जी प्लीज, ये क्या तरीका है? भट्ट, मैं आपके पास आऊंगा प्लीज, एक बार आया हूं, मैं आपका मेहमान हूं, मुझे बात तो रखने शहजाद जल्दी से प्लीज कोशिश नहीं, कीजिए। आप हमें मौका ही नहीं देते, आप हमें मौका ही नहीं देते। पाकिस्तान का हवाला, मैं आ रहा हूं रवजी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान का शहजाद जल्दी संक्षिप्त। शुभांकर जी, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी ने अभी कहा कि हाँ सुरेंद्र जी ने कहा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था, बिल्कुल सही बात है। अब ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जो छपा है, इंडिया टुडे का आर्टिकल कहता है कि जुलाई से लेकर दिसंबर 1989, मतलब राज्य में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, केंद्र में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और उस समय गवर्नर नहीं थे जगमोहन ने छोड़ दिया था। उस समय के कार्यकाल में 70 खूंखार आतंकवादी जो पाकिस्तान द्वारा ट्रेन थे उनको इनकी सरकारों ने छोड़ा और इसी की वजह से नरसंहार हुआ। तो मैं तो सुरेंद्र राजपूत को कह रहा हूं कि मानो अपनी गलती हो गई, तेरा कसूर ज्यादा, मेरा कसूर कम। आपने ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं और ये बड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्या कश्मीरी जो वहां पर हैं, जिनके भाई बहन वहां से निकल गए, कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए, क्या आप लोग बड़ा दिल दिखाएंगे? क्योंकि अगर आप लोग का सहयोग मिला होता तो शायद ये स्थिति ना होती। और जो उन्होंने 32 सालों में जख्म सहा है, क्या उस बात का एहसास आप लोगों को है? तो क्या उस खुले दिल से आप भी कहेंगे कि आपने दर्द सहा है, कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं? इनको शर्म आनी चाहिए, ये इस पर बैन मांगते हैं। देखिए आप मुझे बताइए, इस शर्म की बात है। आपको क्षमा जी, नहीं है, रुक जाए, आप सभी सर ऐसा करें, हमें पता है आप बीजेपी की प्रवक्ता है, आप बीजेपी की तर्जुमानी करते हैं। राउत साहब अपनी बात पूरी कीजिए ना, हमारी भी जी, मैं अपनी तर्जुमानी करती हूँ, मैं अपनी तर्जुमानी करती हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। आप मुझे सुनिए बात, फिर ठीक है क्षमा जी उनकी बात भी सुन लेते हैं, क्षमा जी उनकी बात भी सुन लेते हैं। सोशल मीडिया पे देखिए ना हमारे पंडित भाई क्या बोल रहे हैं, आप सुनिए ना मेरी बात सुनिए। इस फिल्म में ये जरूरी नहीं दिखा, आप सुनिए बात करने दीजिए ना, आप बात करने दीजिए। आप सोशल मीडिया पे जाइए, मैं चलाऊं क्लिप चलाऊं। सुरेंद्र राजपूत जी 20 सेकंड में छोटा सा क्लोजिंग, उसके बाद खत्म करना मुझे। सुरेंद्र जी इस शोर के बीच में अगर अपनी बात कह सकते हैं आप मुझे जी, मैं दो बातें बड़ी साफ कह रहा हूं। एक तो क्षमा शर्मा जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, क्षमा कौल जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उस तरीके के लोग नहीं आने चाहिए। ठीक है, जब आप सभी बोलेंगे सर तो आवाज नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी समझ जाइए। लेकिन दिक्कत यही है सियासत को लेकर एक शेर था कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। यही शेर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर सूट कर रहा है। लेकिन दुखद बात यह है कि 32 सालों का दर्द जो है, अगर कोई रोना चाह रहा है तो उसको रोने भी नहीं दिया जा रहा है। उस मसले पर कोई बात नहीं कर रहा है, तेरी गलती मेरी गलती, तूने गलत किया मैंने गलत किया, मैंने इतना किया तूने इतना किया। उन कश्मीरियों का क्या, ये इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। और यही सबसे दुखद पहलू है जो शायद लोग समझ रहे होंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार।